हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 10 बजे से। और सुबह सुबह बढ़िया सी आज धूप खिलती हुई आ गई थी, क्योंकि ये ना 4-5 दिनों से हमारे इधर तो धूप आ ही नहीं रही थी। तो इतना ठंडा हो गया था, मतलब ठंडे से ना बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती, बच्चों की भी और हमारी भी, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं और पानी वगैरह के इतने सारे काम होते हैं, कपड़े धोना सारे काम होते हैं, नहाना धोना। तो इतना ज़्यादा ठंडा लग जाता था ना, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है, ऐसा लग रहा था हाथ पैरों में की बर्फ़ जम गई है। तो यहाँ पे मैंने आज बच्चों को नहला दिया था, क्योंकि कल से स्कूल खुलने वाला है। उधम सिंह नगर में ना 2-3 दिन छुट्टी बढ़ गई थी और सभी जगह तो 15 से स्कूल खुल गए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था तो छुट्टियाँ बढ़ चुकी थी। तो आज संडे का दिन था, तो आज बच्चों ने नहा धो लिया था और कल मंडे से इनके टेस्ट वगैरह हैं। तो सुबह सुबह नहाना भी नहीं हो पाता बच्चों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है आजकल। तो यहाँ पे मैं इनका मेकअप वगैरह कर रही थी, क्योंकि कल से बच्चे स्कूल चले जाएंगे, तो सुबह सुबह ही रेडी होना पड़ेगा। और आज मैंने इनको बढ़िया करके नहला धुला दिया था। और जो भी छुट्टियाँ वगैरह इन्होंने कल तक बनाई हुई थी ना, आज मैंने सिंपल ही बाल बनाए थे, क्योंकि बाल फिर ख़राब हो जाते हैं स्कूल जाते समय। तो आज सिंपल ही बाल बनाए हुए थे, थोड़ा सा क्रीम वगैरह इनके चेहरे पे लगा रही थी, क्योंकि ठंडे से ना चेहरा इतना फट जा रहा है आजकल। कितने भी बार क्रीम लगाओ तो फिर भी चेहरा अजीब सा ही हो जा रहा है। और बच्चे फिर छोटे हैं तो अपने हाथ से लगा भी नहीं पाते हैं, तो इनके चेहरे पे बढ़िया करके ज़्यादा क्रीम लगाई थी मैंने आज। थोड़ा सा धूप भी सेक लेंगे आज। नहा धो के ना बच्चों ने खुद ही कपड़े पहन लिए थे मेरे कपड़े धोने तक, और खुद ही रेडी हो गए थे। तो फिर मैंने इनको बढ़िया से सिर में तेल वगैरह लगाया और बाल वगैरह बनाए इनके, क्योंकि आज संडे का दिन है भाई। कल से तो बच्चे स्कूल चले जाएंगे और पूरे 16-17 के दिन के बाद स्कूल खुल रहा है, तो बच्चे भी सुबह सुबह नखरे दिखाएंगे। लेकिन कोई नहीं, जाना तो है ही। अब पढ़ाई वगैरह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर पेपर वगैरह भी हो जाएंगे और टेस्ट वगैरह भी होने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले इन्हीं को रेडी करती हूँ, क्योंकि होमवर्क वगैरह भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। नहाने वगैरह का काम निपट जाए तो फिर बाकी काम करती हूँ। उसके बाद मैंने सारे कपड़े वगैरह धो लिए थे, ड्राई करके मशीन पे लगा दिए थे। फिर मैं आई छत में कपड़े डालने के लिए, क्योंकि जब तक बच्चे थोड़ी देर धूप सेकते हैं, खेल लग रहे हैं, तब तक मैं कपड़े वगैरह का काम निपटा लेती हूँ। आज धूप बहुत ज़्यादा अच्छी आ रखी थी, तो सारे कपड़े धो दिए थे। कल शादी में गए थे तो बच्चे ना एक ही बार पहन के कपड़ों को इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं। शादी में ना इन्होंने जो भी खाया था सारे कपड़ों में लगा दिया था। और फिर छोटे बच्चे ना सभी के करते होंगे, जैसे मेरे बच्चे करते हैं, ऐसे सभी लोगों के जिसके छोटे बच्चे हैं, तो वो भी बहुत परेशान हो जाते होंगे कपड़े धोते धोते, क्योंकि एक भी कपड़ा ना दोबारा चलता नहीं है बिना धोए हुए। और जैकेट वगैरह में सारे इन्होंने खाने के दाग लगा दिए हुए थे। और तो मेरी छोटी बेटी तो ना इतनी नटखट है, वो तो बस छोटे मोटे ना दाग मतलब हाथ में भी लगे होते तो सीधे कपड़ों में ही पोंछती है। तो कितने भी हैंकी वगैरह दे दो तो कपड़ों में ही सफाई करती है वो अपने हाथों की। तो इस वजह से उसके तो कपड़े सबसे ज़्यादा गंदे रहते हैं। तो सबसे पहले कपड़ों का ही काम निपटाया, शादी वगैरह निपट चुकी थी और यहाँ कपड़ों का काम मेरा चल रहा था, क्योंकि कपड़े भाई बिना धोए चैन भी नहीं आता है। क्योंकि ऐसे गंदे कपड़े ना अलमारी में रख भी नहीं सकते हैं, हमारा मन खुद नहीं मानता है। तो बढ़िया धूप आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट कपड़े निपटाती हूँ। आज बढ़िया करके धूप में कपड़े सुखा लेंगे। तो और कल से तो फिर बच्चों का स्कूल वगैरह भी हो जाएगा। तो आज उनको नहलाना धुलाना सभी चीज़ हो गया था, तो उनके भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे नहलाए धुलाए के। और हस्बैंड जी के हो गए थे, थोड़े मेरे हो गए थे, और फिर थोड़े जो शादी में गए थे उसके हो गए थे। तो बहुत सारे कपड़ों का ढेर लग चुका था। फटाफट कपड़े धो के फिर कपड़ों का काम निपटाया, फिर आई नीचे। यहाँ पे मैंने बच्चों का कराया होमवर्क, क्योंकि बच्चों को ना हॉलीडे होमवर्क वगैरह तो सब कुछ निपट चुका था। इनकी नोटबुक वगैरह सब जमा हो चुकी थी, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास आ रही थी, जो 2-3 दिन छुट्टियाँ पड़ गई थी। तो छुट्टियाँ बढ़ने की वजह से ना बच्चों की भी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो जाता है। अभी हमें इतना पता नहीं चल पाता, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लासों में जाते हैं ना, तो उन्हें खुद भी बच्चों को पता चलता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इतने ठंडे की वजह से ना इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ बढ़ गई थी। तो यहाँ पे जो भी ऑनलाइन होमवर्क आ रहा था तो मैं यहाँ पे बच्चों को करा रही थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी लेने में दिक्कत हो रही थी ना, नेटवर्क बिल्कुल वीक चल रहे थे। तो ऑनलाइन क्लास भी बच्चों की नहीं आ पा रही थी सही से। तो यहाँ पे मैंने फिर इनका ऑनलाइन होमवर्क जो आया था वो कराया, क्योंकि पहले बड़ी बेटी को कराया। उस थोड़ा ना उसको समझा दो तो वो खुद ही कर लेती है। फिर यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी छोटी वाली अपनी बहनी को होमवर्क कराने लग गई थी। ये ना हमारी छोटी वाली बहुत शैतान है, एक बार में मतलब आता इसको सब कुछ है, लेकिन करने के लिए तैयार नहीं रहती है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर इसको कराने के लिए बैठना पड़ता है, वरना तो मेरी बड़ी वाली बेटी सारा होमवर्क करा देती है उसे। लेकिन ये ना अपनी दीदी को बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे बैठना पड़ता है।
थोड़ा सा मनाना पड़ता है, तब जाके इसका वर्क होता है। उसके बाद वर्क वगैरह कराया, दिन का खाना वगैरह बन चुका था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी चाय लेके। खेत की साइड पे मेरे हस्बैंड जी बैठे हुए थे, तो मैं चाय और घुघुते लेके आ गई थी। वही आजकल चाय और घुघुते का आनंद लिया जा रहा है खेत में, तो मैं यहीं पे आ गई थी चाय लेकर। और उसके बाद फिर मैंने करी शाम के खाने की तैयारी। यहाँ पे मैं आज बना रही थी बैगन, क्योंकि हमारे यहाँ बैगन लगे हुए थे। बहुत से लोग माघ के महीने में बैगन वगैरह, लहसुन प्याज वगैरह नहीं खा रहे होंगे, लेकिन हम तो लहसुन प्याज वगैरह खा रहे हैं। लेकिन अंडा और मीट हमने नहीं खाया है, और हम माघ के महीने में अंडा और मीट ही वर्जित करेंगे। और लहसुन प्याज वगैरह तो खाना ही पड़ता है भाई, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, टिफ़िन वगैरह भी चाहिए होता है। और वैसे भी ठंडे के दिन है तो बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी का भी टेस्ट नहीं आता है, तो इसलिए हम लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बैगन और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि हमारे घर में ना बैगन भी सभी को पसंद नहीं है, तो जिसे बैगन पसंद होंगे वो बैगन खा लेगा, वरना तो आलू बना ही रखे मैंने इसमें, तो आलू खा लेंगे बच्चे। तो यहाँ पे बराबर मैंने सब्ज़ी रेडी कर दी थी, और उसके बाद आटा वगैरह लगा लिया था रोटियां बनाने के लिए। और शाम के 5 बज रहे थे, लेकिन आज इतनी अच्छी धूप थी ना, तो खिड़की से बड़ी तेज़ की धूप मतलब किचन की साइड पर आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा उजाला लग रहा था। और दिन तो 5 बजे अंधेरा होने लग जाता है। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए रोटियां वगैरह बनाने लगी थी, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बन चुकी थी। तो रोटियां बनते बनते उसमें मैं घी भी लगा दे रही थी साथ साथ ही, क्योंकि गर्म रोटियों में घी ना बढ़िया करके लग जाता है। तो यहाँ पे घी लगा के रोटी भी रखी जा रही थी, और टिफ़िन भी पैक हो रहा था, क्योंकि फिर लेट भी हो जाता है। आज धूप आई थी तो ना समय का पता भी नहीं चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत ही ज़्यादा दिन है, लेकिन एकदम से अंधेरा होगा, फिर पता भी नहीं चलेगा कब समय चले गया करके। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन इतना उजाला आ रहा था ना हमारी खिड़की से। उसके बाद मैंने यहाँ खाना वगैरह सब कुछ रेडी करके खाना पैक कर दिया था। फिर मैं आ गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने। जितने भी कपड़े धोए हुए थे भाई, उनको फ़ोल्ड करके भी लगाना होता है, एक ही काम थोड़ी होता है घर पे भी। बाप रे, दिमाग ख़राब हो गया था, सुबह से शाम तक कपड़े ही नहीं निपटते हमारे तो। जैसे एक दिन कहीं जाओ ना, तो दूसरे दिन कपड़ों का ढेर लग जाता है, और बच्चों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही होता है। और आजकल ठंडों के दिन है तो और ही ज़्यादा कपड़े हो जा रहे भाई। किसके किसके कपड़े एक दिन कहीं जाने में इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को, डेली रूटीन ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।